हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम प्रेजर में। दोस्तों आज है 29 मार्च और आज के वीडियो में हम 29 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारी PDF जो है एक साथ मिल जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, भोपाल में ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में तीसरे दिन पुरुषों की 10 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, रुद्राक्ष पाटिल ने। अगला है, केंद्र के सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को 38% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? तो ये जो है 42% कर दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स की एक PDF ई बुक अगर आपको डाउनलोड करनी है लास्ट 6 मंथ की, यानी जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की, तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको जनवरी और फरवरी 2023 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप ये दोनों PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो ये बन गया है इंडिया। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला है, पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी यानी जो मिर्गी दिवस है वो कब मनाया गया? तो ये जो है 26 मार्च को मनाया गया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भूपेंद्र यादव ने इसका शुभारंभ किया अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का। अगला है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। रंगमंच यानी कि विश्व थिएटर दिवस भी इसको कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रति LPG सिलेंडर की कितने रुपए यानी कि 200 रुपये की सब्सिडी को जो है कितने समय के लिए विस्तारित किया जाएगा? तो इसको जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, 200 रुपये की जो सब्सिडी है उसको। अगला है, मनु भाकर ने ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, कांस्य पदक जीता है मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। अगला है, हाल ही में किसने स्विस ओपन युगल खिताब 2023 जीता? तो ये किसने जीता है? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, यानी धनुष लोगानाथन ने और ज्योत्सना सावर ने। दोस्तों वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के जो धनुष लोगानाथन हैं इनका नाम ध्यान रखना है, और ज्योत्सना साबर, तो इन्होंने जो है अपने अपने भार वर्ग में कांस्य पदक जीते हैं। महिलाओं की 40 किलोग्राम स्पर्धा में भाग लेते हुए जो ज्योत्सना हैं इन्होंने संयुक्त रूप से 115 किलोग्राम भार उठाया, इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, 14 वर्षीय हैं ये। वहीं दूसरी ओर 16 वर्षीय जो धनुष हैं इन्होंने पुरुषों की 49 किलोग्राम स्पर्धा में भाग लिया और उसमें इन्होंने 200 किलोग्राम भार उठा करके कांस्य पदक जीता है। वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप है ये अल्बानिया के डुरेस में आयोजित की जा रही है। इसको ध्यान रखेंगे कहाँ पे आयोजित की जा रही है। ठीक है, वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो 2023 की है ये अल्बानिया में आयोजित की जा रही है, अल्बानिया के डुरेस में। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ये जो है भारोत्तोलन के खेल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लॉजिन स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, कि जो धनुष लोगानाथन है और ज्योत्सना सावर ये किस खेल से संबंधित है, एक तो ये ध्यान रखेंगे वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, और अभी जो इन्होंने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप है उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। ठीक, कई बार भार वर्ग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे जो ज्योत्सना है ये 40 किलोग्राम स्पर्धा में इन्होंने ठीक है भाग लिया था
इसमें कांस्य पदक जीता। और जो ये धनुष हैं इन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग की स्पर्धा में। अगला है फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय की पहल है पीएम श्री। दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने अपने प्रमुख प्रोग्राम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएम से हो जाएगा प्रधानमंत्री और श्री का हो जाएगा यहाँ पे क्या, श्री का हो जाएगा स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो ये जो प्रोग्राम है इसके लिए देश भर में लगभग 9000 स्कूलों को चुना है शिक्षा मंत्रालय ने। मंत्रालय के अनुसार संस्थानों को केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित 2,50,000 से अधिक सरकारी स्कूलों से चुना गया। यानी कि जो 2.5 लाख से अधिक स्कूल हैं उनमें से इन 9000 स्कूलों को चुना गया है। इसके तहत चयन प्रक्रिया के लिए पाठ्यक्रम, बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन और लैंगिक समानता सहित कुल 6 व्यापक मानदंडों का आकलन किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो पीएम श्री योजना है या पीएम श्री जो प्रोग्राम है वो किस मंत्रालय का है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो शिक्षा मंत्रालय की ये पहल है, ठीक है। इसके तहत जो है 9000 स्कूलों को चुना गया है और 9000 जो स्कूलों को चुना गया है उनमें इसका उद्देश्य क्या रहेगा इस योजना का? तो इसका जो उद्देश्य है, तो जो 9000 सरकारी स्कूल चुने गए हैं इनको जो है हाईटेक इसमें व्यवस्था की जाए, यानी कि टेक्नोलॉजी से लेकर के हर चीज़ की जो व्यवस्था है वो इसमें की जाएगी। 9000 स्कूलों को इनकी जो है काया पलट की जाएगी। आप कह सकते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे भी बेहतर बनाने का काम जो है इसमें किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। पीएम श्री योजना शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है और इसके तहत 9000 स्कूलों को चुना गया है और ये सरकारी स्कूल हैं जिनको चुना गया है देश भर से। अगला है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ा करके कितनी कर दी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 8.15%। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने कर्मचारियों को जो है एक तोहफा देते हुए उनकी जो भविष्य निधि पर ब्याज दर है उसको बढ़ा दिया है और 2022-23 के लिए जो ब्याज दर है वो बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? तो 8.15% जो है ये दर कर दी गई है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सीबीटी की बैठक में फैसला लिया गया। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इस फैसले का लाभ 6 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा। मार्च 2022 में ईपीएफओ ने 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज घटा करके 4 दशक के सबसे निचले स्तर यानी 8.1% कर दिया था और 2021-22 की ब्याज दर 1977-78 की 8% ब्याज दर के बाद सबसे कम थी। यानी इस बार 2022-23 की अगर हम बात करें तो इस बार जो है 8.15% कर दी गई है ये दर और इसके पहले 2021-22 में जो दर है वो 8.1 थी और ये जो 8.1 थी ये पिछले 4 दशक के सबसे निचले स्तर पर इसकी दर थी, ठीक है। तो ये चीज़ अभी ध्यान रखेंगे कि इसकी जो दर है वो बढ़ाई गई है और 8.15% कर दी गई है। कौन सी दर है? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की। अगला है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में कितनी भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 4 महिलाओं ने। तो दोस्तों 4 जो महिलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, जिन्होंने 2023 के विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते? तो इनके नाम ध्यान रखेंगे आप। पहला नाम ध्यान रखेंगे निखत जरीन का, इनके अलावा लवलीना बोरगोहेन। तो ये 2 नाम ध्यान रखेंगे। उन्होंने जो है नई दिल्ली में जो आयोजित की गई थी 2023 की विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक की पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को हराया, जबकि निखत जरीन ने 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में जीत हासिल की। इनके अलावा और 2 खिलाड़ी कौन सी हैं? तो नीतू घनघस और स्वीटी बुरा, इन्होंने भी जो है क्रमशः 48 किलोग्राम भार वर्ग और 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखेंगे 2023 की जो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप है ये दिल्ली में आयोजित की गई और इसमें जो है निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, नीतू घनघस और स्वीटी बुरा, ये 4 महिलाएं हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक। और ये जो चैंपियनशिप है ये महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है, यहाँ पे आप ये चारों महिलाओं की इमेज भी देख सकते हैं।
अगला, किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता है? तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया है 7 विकेट से, और इसके साथ ही 26 मार्च 2023 को पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियन बन गई है। कौन? मुंबई इंडियंस। नेट साइबर ब्रेंट को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। ये नाम ध्यान रखेंगे, नेट साइबर ब्रेंट को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। कैच ऑफ द सीजन का पुरस्कार हरमनप्रीत कौर को दिया गया। इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। हरमनप्रीत कौर को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इनको दिया गया कैच ऑफ द सीजन का पुरस्कार। इसके अलावा हेले मैथ्यूज को पर्पल कैप और मेग लैनिंग को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया, और हेले मैथ्यूज को जो है सबसे मूल्यवान खिलाड़ी भी इसमें चुना गया। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि मुंबई इंडियंस ने जो है दिल्ली कैपिटल्स को हराया है, और इसमें जो ये खिलाड़ियों के नाम हैं इनका नाम ध्यान रखेंगे। जो हेले मैथ्यूज हैं इनको सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रही है, ठीक है। कैच ऑफ द सीजन का पुरस्कार हरमनप्रीत कौर को मिला है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो महिला प्रीमियर लीग जो है ये किसने जीती है? मुंबई इंडियंस ने जीती है, ये नाम ध्यान रखेंगे। अगला, इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड यानी कि वन वेब के कितने सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया है? तो अभी जो है 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। किसने? इसरो ने। और ये किसके हैं? तो वन वेव। वन वेव क्या है तो अभी देखेंगे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से वन वेव इंडिया 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। दरअसल दोस्तों 2022 में अक्टूबर मंथ में जो इसरो है उसने वन वेव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, या एक कह सकते हैं समझौता किया था, जिसके तहत ये समझौता किया गया था कि जो इसरो है वो 72 उपग्रहों को जो है लॉन्च करेगा, ठीक। तो 2022 में 36 सैटेलाइट जो है लॉन्च किए गए थे इसरो के द्वारा, और उसके बाद अभी जो है फिर से जो इसरो है उसने 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है, ठीक है। 36 उपग्रहों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भारत ने जो है लॉन्च किया है। और किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो सबसे बड़े जो लॉन्च व्हीकल है, रॉकेट है, मार्क 3 LVM-3 रॉकेट के माध्यम से स्थापित किया गया। ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो वनवेव के 36 उपग्रह हैं उसको जो है किस रॉकेट से इसरो ने लॉन्च किया, तो वो भी नाम ध्यान रखेंगे। तो यह लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM-3 ये रॉकेट है जिसके माध्यम से लॉन्च किया गया, और ये भारत का सबसे बड़ा रॉकेट है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ये सैटेलाइट्स यूके स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड यानी वनवेव, जो वनवेव है ये क्या है? यूके स्थित एक नेटवर्क है। तो इसके थे ये सैटेलाइट्स। वनवेव ने इसरो के साथ 72 उपग्रहों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जैसा कि आपको बताया। और ये कॉन्ट्रैक्ट कब किया गया था? तो अक्टूबर 2022 में ये जो है किया गया था। सॉरी, अक्टूबर 2022 में जो है जो 36 सैटेलाइट्स हैं उसको लॉन्च किया गया था। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले किया गया था 2022 के शुरुआती तौर में, या 2021 के अंत में किया गया, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये वनवेव क्या है ये आप समझे होंगे। ये यूके स्थित एक नेटवर्क है, यूके की आप कह सकते हैं एक कंपनी है, ठीक है। तो उसी के ये सैटेलाइट्स थे जिसको इसरो ने लॉन्च किया है। कुल मिलाकर के 72 जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और इसरो ने 36 उपग्रह करके लॉन्च किए हैं, और अभी 36 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। अगला है, और दोस्तों इसरो के अभी जो है प्रेजेंट टाइम में चीफ कौन है? तो उनका नाम ध्यान रखेंगे, एस सोमनाथ, ये जो है इसरो के चीफ हैं, इंपॉर्टेंट है। S&P ने भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को FY24 यानी कि फिजिकल ईयर एंड यानी कि वित्तीय वर्ष के अंत 2024 के अंत तक जो है कितना बताया है? किसने? S&P ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 6.9%। तो S&P जो एक कंपनी है उसने जो है रेटिंग दी है कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है वो जो है 6% रहेगी। इस साल की बात अगर हम करें 2023 की, और अगले साल की यहाँ पे बताई गई है कि 6.9% तक जो है इसको बढ़ा के बताया गया कि अगले वर्ष तक ये इतनी हो जाएगी।
एशिया प्रशांत के लिए अपनी नवीनतम प्रतिवेदन में S&P ने भविष्यवाणी की है कि मुद्रास्फीति दर 2023-24 वित्तीय वर्ष के दौरान 6.8% से घट करके 5% हो जाएगी। तो मुद्रास्फीति जो यहाँ पे बताई गई है 6.8% से घट करके वो 5% हो जाएगी, और जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है वो 2024 तक जो है 6.9% हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है S&P के द्वारा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इस बार यानी 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में इस साल के लिए जो है जो 1 अप्रैल से शुरू हुआ है वित्तीय वर्ष, उसमें 6% रहने का इसमें अनुमान लगाया गया। तो ध्यान रखेंगे S&P ने ये रेटिंग दी है। S&P का अगर हम फुल फॉर्म देखें, S&P का फुल फॉर्म क्या है, S&P का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये इसको फुल फॉर्म कहते हैं। तो ये एक कंपनी है जो कि आर्थिक वृद्धि दर को लेकर के अपनी रेटिंग देती है। अगला है, विश्व बैंक ने असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए कितने ऋण को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, $108 मिलियन। दोस्तों विश्व बैंक ने जो है अभी मंजूरी दी है असम की आपदा तैयारी को सुधारने और बाढ़ अधिसूचना को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की, तो $108 मिलियन यानी लगभग 889 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान करने की मंजूरी दी है। किसने, विश्व बैंक ने। जो बैंक है उसने ये बताया कि इस परियोजना से लगभग 6 मिलियन लोगों को लाभ होगा, जो राज्य के लिए $500 मिलियन के लंबित कार्यक्रम का हिस्सा है। असम एकीकृत नदी तलब परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य बेकी और बुरी हेडिंग नदी तालाबों में इको फ्रेंडली बुनियादी ढांचे बनाना है, ताकि राज्य पर बाढ़ और नदी तट अपघात का प्रभाव कम हो सके, अंततः 1 लाख लोगों की सुरक्षा हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि विश्व बैंक ने अभी जो है असम को $108 मिलियन ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। और ये ऋण प्रदान करने की घोषणा क्यों की है, तो असम में जो है आपदा जो होती है, आपदा तैयारी और बाढ़ की जो समस्या है, इसको सुधारने के लिए, इसकी तैयारी के लिए विश्व बैंक ने ये जो धनराशि है वो ऋण प्रदान करने की मंजूरी दी है। ठीक है, और विश्व बैंक ने इसमें यह भी बताया कि लगभग 6 मिलियन लोगों को इससे लाभ होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे इस बात को। और असम में एक परियोजना है, असम एकीकृत नदी तालाब प्रबंधन योजना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इसका ये परियोजना चलाई जाती है बाढ़ प्रबंधन को लेकर के असम में। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही होता है कि राज्य पर बाढ़ और नदी का जो प्रभाव हो उसको कम किया जा सके। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, विश्व बैंक ने जो है $108 मिलियन की ऋण सहायता देने की बात कही है असम को। दोस्तों विश्व बैंक से संबंधित आपको ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। और जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जुलाई 1944 में, जुलाई 1944 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC में जो है इसका हेडक्वार्टर है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। असम की अगर हम बात करें तो असम से कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं कि अभी जो है असम में कुछ योजनाएं शुरू की गई थी। तो स्वनिर्भर नारी योजना ये असम से संबंधित है, इसको ध्यान रखना है। और विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना ये भी कहाँ से संबंधित है, असम से संबंधित है। तो ये जो योजनाएं हैं 2 असम से संबंधित हैं, इनको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि भारत का पहला 100% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो है कहाँ पे स्थापित किया गया, तो ये असम में स्थापित किया गया है। और किसके द्वारा, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये स्थापित किया गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन है असम से रिलेटेड, ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि माजुली द्वीप कहाँ पे है, तो ये असम में ही स्थित है और किस नदी का है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली द्वीप। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, असम से रिलेटेड है। अगला है, हाल ही में इनोसेंट का निधन हो गया, ये कौन थे, तो ये जो है एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों ये एक प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता थे और पूर्व लोकसभा सांसद भी थे। नाम इनका था इनोसेंट और 26 मार्च 2023 को इनका कोच्चि में निधन हो गया। अभिनेता ने 1972 में नृत्यशला के साथ सिल्वर स्क्रीन पर शुरुआत की थी। 5 दशक की करियर में उन्होंने 750 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें अकारे, निन्नोरू, मारन, देवासुरम शामिल हैं।
ठीक है, ये जो मूवी है, ये जो फिल्म है, ये इसमें शामिल है। उन्होंने 15 वर्षों तक एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। तो एक फेमस ये एक्टर थे, ठीक है, मलयालम एक्टर थे, ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाम इनका था इनोसेंट, इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। मलयालम में ये अभिनेता थे। अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने दूध में मिलावट का पता लगाने वाला एक उपकरण विकसित किया है? तो ये जो उपकरण है आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। दोस्तों, हाल ही में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक त्रिआयामी यानी कि 3D कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है, जो कि 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकते हैं। ये जो परीक्षण है वो घर पे भी किया जा सकता है। यूरिया, डिटर्जेंट, साबुन, स्टार्च, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और नमक जैसे कई पदार्थों का पता लगा सकता है, जो कि आमतौर पर मिलावट करने वाले एजेंटों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो एक जो है उपकरण विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा, और ये जो उपकरण है वो 30 सेकंड के अंदर दूध में जो मिलावट होगा, जो चीज़ मिलाई गई है, उसका पता लगा सकेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं ये सारी चीज़ें लोग मिलाते हैं, तो इसका जो है पता लगाया जा सकेगा इस उपकरण के माध्यम से। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने इसको विकसित किया है। तो दोस्तों, ये थे 29 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछली वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किसने 2023 एबेल पुरस्कार जीता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट था, लुइस कैफ्रेली, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। लेकिन मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग कोशिश किया करो कि क्वेश्चन का आंसर करें। यह है आज का क्वेश्चन, हाल ही में कैसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और कोशिश करेंगे सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।